दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारा आज का टॉपिक है संधि। आज हम आपको संधि के बारे में बताएंगे। संधि के बारे में जानने के लिए आप सबसे पहले संधि का परिभाषा देख लीजिए। संधि का परिभाषा क्या होता है। संधि का परिभाषा हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, संधि संधि क्या होता है। दो बड़ों के मेल से उनके मूल रूप में जो विकार या परिवर्तन आ जाता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि मान लीजिए जब दो बड़ मिलके, यहाँ देखिए सूर्य और उदय मिलके क्या बना दे, सूर्योदय मिल गया। यानी कि ये बड़ था, ये भी बड़ था, और इन दोनों के बड़ से क्या हो गया, एक नया बड़ बना है, यानी कि उसमें परिवर्तन आया है, उसे क्या कहते हैं, संधि। यानी कि जब दो बड़ों के मेल में उनके मूल रूप में जो विकार या परिवर्तन होता है, यानी कि इसके मूल रूप में परिवर्तन हुआ कि नहीं, पहले सूर्य था, सूर्य अलग था, उदय अलग था, अब ये दोनों मिलकर क्या बन गया, सूर्योदय बन गए हैं। तो यहाँ पे केवल आप सूर्य के बारे में बोल रहे थे, और उदय का मतलब क्या होता है, उगना होता है। यानी कि यहाँ पे सूर्य और उगना ये अलग अलग वर्ड है, लेकिन दोनों मिलके हो गया सूर्योदय, यानी कि क्या, सूर्य को उगना। यानी कि यहाँ पे क्या है, परिवर्तन आया है कि नहीं इन दोनों बड़ों से। यानी कि जो दो बड़ों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब देखिए संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या होता है। संधि के द्वारा बने शब्दों को अलग अलग करना ही संधि विच्छेद कहलाता है। यानी कि मान लीजिए संधि से शब्द बने हैं, जो संधि से शब्द बने हुए होते हैं उनको अलग अलग करना ही क्या कहलाता है, संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मान लीजिए संधि क्या होता है, संधि का मतलब जो दो मतलब बड़ों से मिलके बने होते हैं, और संधि विच्छेद का मतलब होता है संधि को जब हम तोड़ते हैं, दो अलग अलग करते हैं, अलग अलग भागों में बांटते हैं, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। और संधि का मतलब जो दो बड़ों के मेल से बनते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद जो संधियों को अलग अलग करते हैं उसे क्या कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया आपका महात्मा, महात्मा दिया है, महात्मा को क्या तोड़ के लिख दिया, महा प्लस आत्मा, यानी कि दोनों अलग अलग कर दिया गया है। यहाँ पे आपका संधि था और संधि को क्या किया है, अलग कर दिया, इसलिए क्या हो गया, संधि विच्छेद हो गया है। अब देखिए संधि के कितने भेद होते हैं। तो संधि के तीन भेद होते हैं। कितने होते हैं, तीन। स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक होता है विसर्ग संधि। तो हम आपको इन तीनों के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए स्वर संधि क्या है। स्वर और स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब दो स्वर मिलते हैं आपस में, उसमें जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दिया है प्रति प्लस एक, फिर क्या लिखा है, प्रत्येक, प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक। कैसे किया है, तो यहाँ देखिए प्रति में किसकी मात्रा है, छोटी की मात्रा है, और यहीं पे एक में ए की मात्रा है, और ई और ए मिलके क्या बन गया है, ए। यानी कि आपका ये लास्ट वाला अक्षर जो है ये भी क्या है, स्वर है, और ये इसका शुरुआत भी क्या है, स्वर से है। इसलिए यानी कि जहाँ पर दो स्वर आपस में मिलके जो परिवर्तन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए अब आता है व्यंजन संधि क्या होता है। तो यहाँ पे स्वर में देखिए आपका स्वर में आपका इसमें भी पहला, इसका लास्ट वाला स्वर और इसका पहला वाला अक्षर जो होता है वो स्वर होता है, और दोनों में जब मिलते हैं तो एक नए वर्ड का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब स्वर आपस में मिलकर जब नए वर्ड का निर्माण करते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं। अब व्यंजन शब्द देखिए, जब पहले शब्द के अंत में कोई व्यंजन होता हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण होता है तो इसके परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि देखिए जब मतलब मान लीजिए व्यंजन संधि में पहला वाले शब्द के अंत में क्या कोई व्यंजन हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या स्वर हो या व्यंजन, मतलब दोनों में से कोई भी हो, उसमें जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। यानी कि इसमें देखिए आप दिया है सम प्लस कल्प, सम प्लस कल्प क्या दिया, संकल्प। यहाँ पे देखिए आपका इसका लास्ट अक्षर क्या है, म, ये क्या है, व्यंजन है, और इसका प्रारंभ भी क्या है, व्यंजन है। यानी कि दोनों क्या है, यहाँ पे आपका ये व्यंजन होगा, लेकिन यहाँ पे आप स्वर भी हो सकता है और व्यंजन दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ पे यानी कि जब लास्ट का व्यंजन, शुरुआत का व्यंजन हो या फिर स्वर हो, दोनों में से कोई भी हो, तो वहाँ पे क्या होता है, व्यंजन संधि होता है। जैसे कि सम प्लस कल्प मिलकर क्या बन गया, संकल्प बन गया है। अब तीसरा देखिए क्या आता है, तीसरा है विसर्ग संधि।
तो विसर्ग संधि होता है विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि ये दिए देखिए, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन से मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। यानी कि ये किसी भी स्वर और व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग। यानी कि इसमें स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, उसके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दिया है नमः प्लस कार, क्या हो जाएगा? नमस्कार। ये क्या हो गया आपका मतलब ये हो गया आपका विसर्ग संधि। यानी कि स्वर संधि में क्या, दोनों स्वर होने चाहिए। व्यंजन संधि में पहला का लास्ट वाला व्यंजन और लेकिन लास्ट मतलब दूसरे का प्रारंभ वाला जो स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों हो तब भी काम चल सकता है। तो परिवर्तन जो होता है उसे व्यंजन कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में या किसी भी स्वर हो व्यंजन हो उनके मेल से जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।